सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा हाँ, इक्वेशन नंबर 6 तक करवा रखी है बागड़ी, सही है मोहित? इक्वेशन नंबर 6 तक कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, अदिश प्रवणता कैसी राशि है? अदिश प्रवणता यानी स्केलर ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है या वेक्टर है? और वेक्टर क्वांटिटी के क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं। यानी अदिश प्रवणता एक सदिश राशि होती है, इसको घटकों में वियोजित कर सकते हैं। कर सकते हैं? आओ देखो, अदिश ओहो अदिश प्रवणता एक सदिश राशि है इसको घटकों में वियोजित करने पर क्या करना है? एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर ग्रेडियंट इज एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट फॉर्म। अब कंपोनेंट फॉर्म कैसे होती है बताओ? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो ए वेक्टर, इस ए वेक्टर क्वांटिटी को आप कैसे तोड़ते हो घटकों में? सर ए एक्स कार्टेशियन की बात की जाए तो आई कैप और प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड और के कैप। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को सदिश घटकों में वियोजित करना है तो कुछ इसी तरीके से होगा। अब हमें किसे करना है? हमें करना है अदिश प्रवणता, और अदिश प्रवणता क्या होती है? GRAD ग्रेड फाई, यही तो अदिश प्रवणता, यानी स्केलर ग्रेडियंट, इसको घटकों में वियोजित करना है। तो ग्रेड को पूरा ना लिख के मैं ग्रेड का पहला अक्षर ले लेता हूं G1 और आई कैप G2 जे कैप G3 के कैप। इसकी जगह आप GX GY GZ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में। समझ गए मेरी बात? वही बात है। इक्वेशन नंबर लास्ट कितना दिया हुआ अपना? 6, इसको दे दो 7। पहले की क्लास जो ली हुई है उससे आगे की क्लास है भाई, है ना? अब आओ, इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार अब हमारा जो आर वेक्टर होता है वो क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। मैकेनिक्स में खूब दिन पढ़ा था अपन ने, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड ए के कैप, कुछ इसी प्रकार पढ़ा। पर यहां डी आर है, चेक करो डी आर, ये किसके अंदर है? कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर। ध्यान रखना किसके अंदर है? कार्तीय निर्देश तंत्र में, निर्देश तंत्र में, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बताओ मुझे डी आर वेक्टर क्या होगा बेटा? हाँ मोहित, डी आर क्या होगा? डी एक्स डी वाई और डी जेड क्या, कुछ यही होगा। अब मुझे डी फाई बताना है। सर डी फाई कितना होगा? और डी फाई के लिए पहले इक्वेशन दे दो 7 और एक इक्वेशन नंबर 8। अब आओ, मैं नीचे लाइन लिख देता हूं, समीकरण 6, 7 व 8 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, 7 एंड 8। जरा समीकरण नंबर 6 देखो, आपके कल वाला क्या है? डी फाई, ठीक है, बराबर क्या है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट फाई की वैल्यू क्या चल रही है? G1 आई कैप, G2 जे कैप और G3 के कैप, और फिर क्या है उसके आगे बताओ? डॉट डी आर। डी आर में क्या है? डी एक्स आई कैप, डी वाई
जे कैप और डी जेड कैप। डॉट प्रोडक्ट अच्छी तरीके से करना आता है आपको। आई का डॉट आई के साथ 1, आई का डॉट जे के साथ 0, आई का डॉट के साथ 0, यानी सेम वाले आएंगे, अदर वाले तो G1 dx G2 dy प्लस G3 dz। समीकरण नंबर 9। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो बताओ। समीकरण नंबर 9 तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अदिश राशि है ना, अदिश राशि। आपने पोटेंशियल भी देखा तो Vx कोमा वाई, Vx कोमा वाई जेड, देखा पोटेंशियल को लिखते हुए। तो क्या होता है, अदिश राशि फाई निर्देशांक x y z पर निर्भर करती है ना। जो स्केलर क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है। यानी यहां पे लिखूं तो अदिश राशि, और अदिश राशि कौन सी है यहां पे बेटा, फाई है ना। निर्देशांक, निर्देशांक और निर्देशांक कौन से हैं, x y z पर निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन x y z। चलो बताओ, यदि कोई फंक्शन फाई है और वो डिपेंड किससे कर रहा है, कोऑर्डिनेट पे, तो कैसे लिखोगे इसको, फाई x कॉमा वाई कॉमा जेड। उचित इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 10। अब याद करो, मैथ में आपको पढ़ाया जाता था, जब कोई फलन एक या दो से अधिक स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करे तो उसका आंशिक अवकलन करते हैं। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड पे। तो समीकरण 10 का क्या करने पर, समीकरण 10 का आंशिक अवकलन करने पर, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 10। अब पार्शियल डेरिवेटिव तो करोगे ठीक है, पर पार्शियल डेरिवेटिव करते कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में भी सिखाया था। ये राशि का टी फाई, आओ टी फाई अपॉन पहला क्या है, डेल एक्स, साथ में टी एक्स, डेल फाई अवर डेल वाई, साथ में डी वाई, डेल फाई अवर डेल जेड, साथ में डी जेड। इक्वेशन नंबर 11। बात समझ में आ गई। किसी भी राशि का पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करोगे। अब समीकरण 9 और क्या है 11 की तुलना कर लो आप फटाफट, तो आपको मिल जाएगा क्या क्या चीज। समीकरण 9 व 11 की तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 11 एंड 9, तो बेटा दोनों साइड क्या है इसके, डी फाई। तो आप राइट हैंड साइड में आ जाओ, राइट हैंड साइड में dx इसमें है, dx इसमें है, तो इसका मतलब g1 की जगह वैल्यू क्या आई यहां से, आपकी g1 की वैल्यू क्या आ गई, डेल फाई ओवर डेल x। इसी प्रकार g2 की वैल्यू क्या आई, डेल फाई ओवर डेल, और इसी तरीके से g3 की वैल्यू कितनी आ गई, डेल फाई ओवर डेल z। इक्वेशन नंबर दे दो इनको, 12, 13 और 14, कंपेयर करके इक्वेशन लिया इनको। अब हमारे पास ग्रेड फाई है, उसकी जगह वैल्यू रख दो, तो क्या हो गए, समीकरण 7, 12, 13 व 14 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, 12, 13 एंड 14। तो आओ क्या है उसमें, GRAD ग्रेड फाई बराबर चल रहा है G1, और G1 की जगह क्या रखा जाएगा, डेल फाई ओवर डेल x, साथ में
G2 क्या रखा जाएगा, डेल फाई ओवर डेल वाई, जे कैप डेल फाई ओवर डेल जेड, और के कैप इक्वेशन नंबर 15। बताओ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, पूरी वैल्यू रख। तो ये आ गया हमारा ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। समीकरण नंबर 15 क्या कहलाता है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। अब इसको डेल कैसे लिखा जाएगा, देखो एक बार रुक जाओ, जी आर ए डी ग्रेड और फाई, हाँ डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड और के कैप। यदि इस पूरे के ब्रैकेट में फाई बाहर निकाले, कोई दिक्कत वाली बात है? तो बेटा जी ये क्या बन गया बताओ, जी आर ए डी ग्रेड फाई बराबर, ये क्या होता है, डेल ऑपरेटर, डेल फाई एज इट इज, इसीलिए ग्रेड फाई को क्या लिखते हैं, डेल फाई भी हम लिखते हैं। और इसकी वैल्यू आई कैप डेल फाई ओवर डेल एक्स, जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई, ये आगे पीछे लिखे हुए कोई दिक्कत नहीं है ना, डेल फाई ओवर डेल जेड। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर, इसको देंगे हम कितना, 15। समझ गए? इसीलिए मैं कह रहा हूं ग्रेड की जब भी बात हो बस इसकी बात होगी, ग्रेड फाई यानी ग्रेडियंट की बात होगी। तो समीकरण 15 क्या कहलाता है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता के व्यंजक को प्रदर्शित करता है। ये हमारा अदिश क्षेत्र की प्रवणता थी। अब इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे करवाऊंगा एक साथ। आओ फटाफट एक काम करो, पहले इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ साथ लिख लेना रे। लिखो लिखो, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, gradient of a scalar field is a vector quantity, gradient of a scalar field is a vector quantity then it is divided into component form, that is sorry then it is divided into component form। अरे बस टप गई मैं खड़ी खड़ी थक गई तू बेकुटोर ऊंट गाड़ो। ये गाना सुना हुआ है तुम्हारे? ये मेरा फेवरेट गाना है यार, कैसी बात कर रहा है। अब तू पूछेगा अपने माता पिता और ये गाना कौन से सुनते, तेरे पता है कौन से गाने, तू सुन नहीं सकता उनको। पहले रेडियो पे था नहीं, ये BSNL चौका। पुरानी चीजों में क्या है, मिठासता थी। सिमिलरली इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ढंग से लिखना रे, आराम से। सारे न्यूमेरिकल एक साथ और बताओ, इस बार कोई झंझट नहीं चाहिए मुझे। लास्ट में ये करवा दो और वो करवा दो और सर ये नहीं हुआ यार, क्यों बागड़ी?
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, 7 एंड 8। अरे ले भाई, लिखो रे, इस लाइन को लिखना है। लिखो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इधर वाली लाइनों को लिखवा रहा हूं, लिख लो पहले फटाफट। स्केलर क्वांटिटी फाई कॉमा, स्केलर क्वांटिटी फाई कॉमा is depends on coordinate x y z, is depends on coordinate x y z। और बागड़ी अच्छा है, राधे राधे। बागड़ी ऐसे कर रहा है, कहाँ से देगा ये बच्चा यार, ये ऐसे बच्चे पैसे इकट्ठे कर रहा है यार। अच्छा लिखो ऑन कंपेयर इक्वेशन नंबर 9 एंड 11, ऑन कंपेयर इक्वेशन नंबर 9 एंड 11। साथ में था क्या तेरे मोहिती? हैं? ये कला है, कला। काजल मैकेनिक्स तैयार कर ली क्या? बढ़िया, ठीक है फिर। वाइवा में अल्फा प्लस दे दिया, और क्या चाहिए तेरे को? तुम्हें क्या दिए तेरे, देखा था कि तुमने? अरे ऐसे ही कराते हैं एक दूसरे की जगह। अब यदि ये एक्सप्रेशन जिस बच्चे को आता है, उस बच्चे को सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, गारंटी इस बात की। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। क्यों बागड़ी? हाथ दुखने लग गए कि काजल है? नीचे लाइन लिखो, समीकरण नंबर 15, रुकूं क्या? देखो समीकरण नंबर 15, अधिक क्षेत्र की प्रवणता के, अधिक क्षेत्र की प्रवणता के व्यंजक को व्यक्त करता है। अधिक क्षेत्र की प्रवणता के व्यंजक को व्यक्त करता है।
इंग्लिश मीडियम नीचे लाइन लिखो। इक्वेशन नंबर 15 रिप्रेजेंट, इक्वेशन नंबर 15 रिप्रेजेंट algebraic expression of gradient of a scalar field, algebraic expression of gradient of a scalar field, algebraic expression of gradient of a scalar field। आ जाओ, अब क्वेश्चन है भाई इसके ऊपर। ऐसे आप, फिर मैं आपको डाइवर्जेंस कराऊंगा, ऐसे ही आपको कर्ल कराऊंगा। आओ, फर्स्ट न्यूमेरिकल, यहां से एक क्वेश्चन आएगा बेटा ना, चाहे ग्रेडियंट चाहे किसी से हो। पहला क्वेश्चन है सिद्ध करो। जरूरी नहीं है कि सिद्ध ही करवाए, सिद्ध करो। प्रूव दैट, बताओ ग्रेडियंट f of r इक्वल्स टू f of r का प्राइम और डेल r, ये ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर f of प्राइम r और r वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ r, ये हमें प्रूफ करके देना है। लिख लो, फिर इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं भाई। लिख लो, फिर प्रूफ स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहले समझना है कैसे किसनो करना है। चले तो आ जाओ। क्वेश्चन में प्रूफ कराए या पूछे, पहले ऑपरेशन देखना है कि ऑपरेशन है कौन सा। टेल के साथ कुछ भी ऑपरेशन है क्या? नहीं, तो पक्का क्या है? ग्रेडियंट। यदि डॉट होगा तो डाइवर्जेंस और क्रॉस होगा तो कर्ल, वो आगे की बात है। और देख लेना कोई भी ऑपरेशन नहीं है, इसका मतलब कौन सा है? वो प्रवणता है, यानी ग्रेडियंट। आ जाओ, का प्रूफ करें और प्रूफ अच्छी तरीके से देखे आना। इन किसनो होगा, क्या होगा? देखो, अदिश क्षेत्र की प्रवणता की परिभाषा से फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। अदिश क्षेत्र की प्रवणता की परिभाषा से क्या होता है भाई? अभी अभी मोहित पढ़ा के गया हूं। डेल फाई आई कैप डेल फाई ओवर डेल एक्स जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड। और कितने नंबर इक्वेशन है? सॉरी, फर्स्ट। देने की जरूरत भी नहीं है वैसे। ठीक, अब यहां फंक्शन में क्या दिया हुआ है? सर स्केलर क्वांटिटी फाई नहीं, हमारे पास जो दिया हुआ दिया एफ ऑफ आर। ठीक, आओ डेल यहां लिखो एफ ऑफ आर आई कैप डेल बाई डेल एक्स, यहां लिखो एफ ऑफ आर, कॉमन कुछ ही मतलब इधर लिखो आप, एफ ऑफ आर जे कैप डेल एफ ऑफ आर ओवर डेल वाई और प्लस के कैप डेल एफ ऑफ आर ओवर डेल जेड। अब आपको पता है आर में क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। तो इसका अवकलन कैसे होगा बताओ? डेल एफ ऑफ आर आई कैप, पहले आर का कर लो आप, तो वो कितना हो जाएगा? आई कैप और डेल एफ ऑफ आर अपॉन
डेल एक्स, फिर आर का भी तो होगा, ये तो एफ ऑफ आर का हुआ है, फिर आर का होगा तो कहता होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ ऑफ आर ओवर डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के कैप और डेल एफ ऑफ आर ओवर डेल जेड और फिर क्या होगा डेल आर ओवर डेल ए जेड। अरे इसके अंदर जो आपके वाई और जेड होंगे वो जीरो हो जाएंगे, समझ गए? तो क्या बचा डेल एफ ऑफ आर, एक चीज पूरी कॉमन आ गई इसमें, डेल एफ ऑफ आर अपॉन ऐसा कैसे होगा, ये तो इसके साथ वो होगा ना, अरे यार ये भी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रखा है। अरे ये तो आर के रिस्पेक्ट में होगा ना। देखो ये आपका जो आर वाला फंक्शन है ना, ये अपन ने क्या किया, ग्रेडियंट आर, पहले आर, ये एफ ऑफ आर है ना, ये आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, समझ गए? डेल एफ ऑफ आर और फिर आर का होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। कौन सा? ये वाला, ये क्यों हटेगा? मैं एक सेकंड बता, तुम्हें अलग अलग करके बताता हूँ, एक सेकंड रुक जा। फिर क्या हुआ, इसका कॉमन आ गया पूरी चीज, इसमें क्या बचा, आई कैप और डेल आर अपन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल आर अवर डेल वाई और प्लस के कैप डेल आर अपॉन डेल जेड। अब आपको पता है कि एक बार डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं, एफ ऑफ प्राइम, एक बार डेस आर, और ये वापस ग्रेडियंट बन गया डेल किसका, आर का। हमें प्रूफ भी यही करना था। अब मैं अलग अलग करके बताता हूं तुम्हें, 2 मिनट रुक जाओ। पहली चीज प्रूफ हुई, हैंस प्रूव्ड। इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा हुआ है। सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप, तो सेकंड टाइप मैं बताता हूं, उससे पहले यहां उतारो। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्केलर फील्ड ऑफ ग्रेडियंट, यदि तुम्हारे समझ में नहीं आया तो एक चीज बता दूंगा ना, फिर बैठ जाएगा। देखो यहां से समझ में नहीं आया ना, तो ऐसे कर लो इसको, यहां से लिख लो डेल आर अपॉन डेल आर से गुणा करने, मल्टीप्लाई, यहां करोगे ना तो डेल एफ ऑफ आर, इसको इंटरचेंज किया आर ऊपर आर वाले के नीचे एक्स, ऐसे सेम, ठीक है ना।
8 बज गए, बस 2 मिनट रुक जाओ, लास्ट पोर्शन करवा देते हैं इसका। हाँ अब देखो इसी का पोर्शन है, इसी से आगे प्रूफ कराया उसने, ठीक है। तो यहां लिखोगे हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट। आप ये भी जानते हो बेटा आर वेक्टर कितना होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड ए कैप, यही होता है। यदि इसका मैग्नीट्यूड लिया जाए तो क्या होगा वो बताओ सर। इसका होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब इसमें एक चीज निकालो, डेल आर अपॉन डेल एक्स। उस क्लास के अंदर एक चीज ध्यान रखना आपको, देखो जिस वॉइस नहीं आई वो ध्यान रखना। वी नो दैट, हम जानते हैं कि आर वेक्टर था एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड कैप। इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसका अवकलन करोगे तो अंडर रूट का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट, फिर 2x अंदर वाले का होगा तो वो 2x, वाई का 0 जेड का 0, x अपॉन मोड ऑफ आर। और इसी प्रकार क्या आएगा, y अपॉन मोड ऑफ आर, इसी प्रकार z अपॉन मोड ऑफ आर। संडे को 2-2.5 घंटे की क्लास है, यूनिट नंबर 4 की फर्स्ट, ध्यान रखना ठीक है। कॉपी लेके आना अच्छी तरीके से।
और वो यूनिट जिस दिन स्टार्ट हुई है ना, ये मान लो उसको लंबा काचा खींचा जाएगा उसको ऐसे, वो यूनिट ही ऐसी है, उसमें जल्दी जल्दी चलता है, वो मैथमेटिक्स है पूरा, मैक्सवेल इक्वेशंस है। लिख दिया हैंड्स प्रूव्ड। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल सुबह मिलते हैं 7:15 बजे। राधे राधे।